नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफलाः क्रिया। यानी जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहां किए गए तमाम अच्छे काम भी निष्फल हो जाते हैं। और ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर भला कौन जान सकता है, जिनके लिए देश की जनता ही उनका परिवार है। तभी तो प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद पर बैठे होने के बावजूद नरेंद्र मोदी बुजुर्ग महिलाओं के सामने नतमस्तक होने में जरा भी नहीं हिचकते। बुधवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब पीएम मोदी ओडिशा के केंद्रपाड़ा में चुनावी रैली करने पहुंचे। दरअसल देश भर में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे पीएम नरेंद्र मोदी 29 मई को केंद्रपाड़ा में रैली करने पहुंचे थे, जहां मंच पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाया गया था। इसी दौरान कमला महाराणा नाम की एक बुजुर्ग महिला मंच पर पहुंच गई और पीएम मोदी को सामने देखते ही उनके पैर छूने लगी। फिर क्या था, तुरंत पीएम मोदी ने उन्हें रोका और नतमस्तक होकर खुद उनके पैरों को प्रणाम किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखते ही देखते कुछ इसी तरह से एक दलित महिला के सामने नतमस्तक होकर उनके चरणों को प्रणाम किया। आजाद भारत में पीएम मोदी से पहले कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन सार्वजनिक मंच पर किसी गरीब महिला के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए शायद ही आपने उन्हें देखा होगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले साल 2018 में पीएम मोदी छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला को खुद अपने हाथों से चप्पल भी पहना चुके हैं। तो वहीं अब केंद्रपाड़ा में एक दलित महिला को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए नजर आए। कौन है ये महिला? ओडिशा के केंद्रपाड़ा रैली में पीएम मोदी ने जिस बुजुर्ग महिला का पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उस बुजुर्ग महिला का नाम कमला महाराणा है, जो पीएम मोदी को अपना भाई मानती है और रक्षाबंधन पर उन्हें राखी भेजती रहती है। साल 2023 में कमला महाराणा ने पीएम मोदी को वेस्ट प्रोडक्ट से बनी राखी भेजी थी और कहा था, जो राखी मैंने बहुत प्यार से उन्हें भेजी है वो वेस्ट प्रोडक्ट से बनी। मैंने बहन का कर्तव्य निभाया है। मुझे उनकी वजह से ही प्रसिद्धि और नाम मिला है। मुझे विश्वास है कि वो मेरी राखी जरूर पहनेंगे। राखी भेजने वाली बुजुर्ग महिला कमला महाराणा के बारे में एक और बात आपको बता दें। वो दूध की थैली या दूसरे प्लास्टिक का इस्तेमाल कर टोकरी और मोबाइल जैसे दूसरे उत्पाद बनाती हैं, जिनकी तारीफ खुद पीएम मोदी ने साल 2023 में मन की बात कार्यक्रम में की थी। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले की एक बहन कमला मोहराना एक स्वयं सहायता समूह चलाती है। इस समूह की महिलाएं दूध की थैली और दूसरी प्लास्टिक पैकिंग से टोकरी और मोबाइल स्टैंड जैसी कई चीजें बनाती हैं। ये इनके लिए स्वच्छता के साथ ही आमदनी का भी एक अच्छा जरिया बन रहा है। हम अगर ठान लें तो स्वच्छ भारत में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग का संकल्प तो हम सबको ही लेना चाहिए। आप देखेंगे आपका ये संकल्प आपको कितना संतोष देगा और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरित करेगा। फेंकी गई प्लास्टिक का इस्तेमाल कर टोकरी या दूसरे कई उत्पाद बनाने वाली कमला महाराणा ओडिशा के केंद्रपाड़ा की रहने वाली। यही वजह है कि 29 मई को जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार के सिलसिले में केंद्रपाड़ा गए तो यहाँ मंच पर कमला महाराणा को भी बुलाया गया
जो अपने सामने भाई मोदी को देखकर इस कदर भावुक हो गए कि उनके पैर छूने लगे। लेकिन तभी पीएम मोदी ने उन्हें रोका और खुद नतमस्तक होकर उनके चरणों को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन संस्कारों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही केंद्रपाड़ा रैली में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उड़ीसा मोदी की मुफ्त चावल योजना में भी बीजेडी की लूट को खत्म करने के लिए वोट दे रहा है। उड़ीसा का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या बुजुर्ग, हर कोई कह रहा है उड़ीसा रे प्रथम थर हैब डबल इंजन सरकार। उड़ीसा रे प्रथम थर हैब डबल इंजन सरकार। उड़ीसा ने ठान लिया है एक पद्मा दिल्ली के लिए और एक पद्मा भुवनेश्वर के लिए, क्योंकि दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा दुई गुना विकास। आप बोलेंगे दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा, दुई थरा पद्मा। साथियों, आज मैं एक ऐसा भी विषय उठा रहा हूं जिसकी चर्चा आज उड़ीसा के घर घर में है। ये विषय नवीन बाबू के स्वास्थ्य से जुड़ा है। जो नवीन बाबू के हितैषी है, वो आज उनकी तबीयत को लेकर चिंता में है। कई ऐसे लोग जो बरसों से नवीन बाबू को जानते हैं, वो मुझे बताते हैं कि अब नवीन बाबू के लिए कई प्रकार की कठिनाइयां हैं और इसलिए उनको कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन लोगों को ये भी शंका है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश हो सकती है। शायद उम्र में वो मुझसे छोटे हैं, उम्र में मैं उनसे बड़ा हूं, तो लोगों को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। इस आशंका को लेकर बीजेपी बहुत गंभीर है। भाजपा ने तय किया है कि ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद इस मामले की जांच होगी। एक स्पेशल कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी सारी सच्चाई सामने लाएगी कि अचानक उनकी तबीयत ऐसी कैसे गिर रही है